Assalamualaikum class. As you know that City High School has been started online classes and we are going to discuss numerical problem. In the previous lecture हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था पीएच स्केल को एंड देन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. अब हम लोगों ने करना है कि हम किसी भी अगर हम लोगों को किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन दिया गया है तो हम उससे पीएच और पीओएच को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ये कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जी कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. 0.2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसकी पीएच एंड पीओएच आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. हम ये लिखेंगे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है तब क्या होता है. तब होता ये है कि हमारे पास प्रोड्यूस होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस आयोनाइज होगा एंड इट विल प्रोड्यूस 2 प्रोटॉन्स प्लस एक सल्फेट का आयन प्रोड्यूस करेगा. अब हम लोगों को उन्होंने जो कंसंट्रेशन दी हुई है ये 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि इसमें जो एक हमारे पास प्रोटॉन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी. एक जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आएगी वो हमारे पास क्या होगी 0.2 मोलर. अब इस 0.2 मोलर को हम लोग क्या करते हैं जी, इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने किस में साइंटिफिक नोटेशन में. अगर मैं ये कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को यूँ लिखूँ तो हम लोग पता है कि ये अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं और इसको 2 × 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर में ले जाएँ तो इसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है. एंड इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस हो जाएगी. तो हमारे पास जो ए कंसंट्रेशन की आई है वैल्यू वो क्या आई है 2 × 10 रेज़ टू पावर -1. ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने कितने प्रोटॉन्स जो से प्रोड्यूस किए, कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए, इसने 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं. तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है इसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ. ठीक है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ये 2 अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये वाला, और कंसंट्रेशन ऑफ एक हाइड्रोजन आयन की क्या कंसंट्रेशन आई है वो आई है 2 × 10 रेज़ टू पावर -1. इसको कैलकुलेट करें 2 2 = 4 एंड इसका आंसर है 4 - 1. तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इस केस में आई है वो क्या आई है 4 × 10 रेज़ टू पावर -1. ठीक है, अब हम लोगों ने इसका लगाना है, ये तो हमारे पास आ जाएगी, इसकी हम लोगों ने कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया. अब हम लोगों ने लगाना है फार्मूला. फार्मूला हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एसिड है तो एसिड की सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे पीएच, फिर एक और फार्मूला लगा के उससे हम पीओएच को फाइंड आउट कर सकते हैं. पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच का फार्मूला था पीएच इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. इन दैट केस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे पास क्या है नेगेटिव लॉग आ जाएगा. वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 4 × 10 रेज़ टू पावर -1. जब मैंने पीएच का टॉपिक आपको पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि अगर हम लॉग के केस में ये देखें ये लॉग है तो इसको इस लॉग को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस लॉग को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. ये माइनस बाहर वैसे ही आ जाएगा log 4. फिर आपको ये बताया था कि लॉग के केस में अगर हमारे मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है. ठीक है, log 10 रेज़ टू पावर -1. फिर आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, ये हमारे पास आ जाएगी log 4 की वैल्यू होती है 0.602. log 4 की वैल्यू होती है 0.602 प्लस यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने ये बताया था कि ये लॉग का एक लॉग के 4 जो उनसे हैं वो लॉज हैं. उसमें से एक लॉज है कि पावर जब होती है, जब ये 10 की पावर में आती है तो ये पावर जो सी होती है वो क्या होती है लॉग से पहले आ जाती है. यहाँ पावर क्या है -1 है तो -1 पहले, फिर आएगा log 10 0.602 एज इट इज़ प्लस आपने वैसे ही भी उतारना है
log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। 0.602 एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? -1 आएगा। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 0.602 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 1 एंड आंसर आ जाएगा। अब 0.602 को में से -1 हम लोगों ने किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.398। 0.398, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। अब क्या होगा? ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? प्लस 0.398। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास वैल्यू आई है pH की। फिर मैंने आपको pOH के स्केल के थ्रू एक बात बताई थी। मैंने ये कहा था कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 14 के। हमारे पास फार्मूला क्या था? फार्मूला था हमारे पास pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। In that case we have the value of pH। pH की वैल्यू हमारे पास है, हमें 14 भी पता है, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? pOH की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम करेंगे क्या? pOH इधर ही रहेगा, 14 माइनस जो pH की वैल्यू आएगी 14 वैसे का वैसे ही। pH की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 0.398। 14 में से 0.398 को माइनस करें तो आंसर हमारे पास आता है 13.0602। 13.602 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? pOH की। तो अगर हम लोगों को कहा जाए कि आपने एक ही वैल्यू यानी सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया गया है, उसकी pOH फाइंड आउट करें, उसकी pOH फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने चीज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए कि इसको आपने आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने के बाद आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? इनमें आयोनाइज करने के बाद आपने कंसनट्रेशन निकाल लेनी है। कंसनट्रेशन इस केस में चूँकि हमारे पास 2 आयंस प्रोड्यूस हुए थे, तो जो एक ही कंसनट्रेशन आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंसनट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे पास कितने आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने इनमें वैल्यूज पुट की। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये लॉ का रूल है कि जहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा वहाँ किस में कन्वर्ट हो जाना? प्लस में, और जो पावर का होगा वो लॉग से पहले वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर log 10 की वैल्यू निकाली और फिर 1 वैसे का वैसे, log 4 की वैल्यू वैसे की वैसे आई, फिर प्लस माइनस माइनस ही या माइनस आया, इसमें से माइनस करके हमारे पास pH की वैल्यू होगी। फिर हमने एक और फार्मूला लगाया pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। pOH की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो इधर ही रहेगा, pH उधर जाके माइनस हो गया, जो वैल्यू थी वो हमने पुट करके तो इसकी आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का जो न्यूमेरिकल है जी वो न्यूमेरिकल 2 है, उसमें लिखा है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर, calculate the pH of 0.1 मोलर KOH, 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना है? सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है जिसकी कंसंट्रेशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आयोनाइज होगी, क्या बनाएगी? एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। अब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी दी गई है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास कितनी है? 0.1 मोलर। अगर इसको साइंटिफिक न्यूट्रिशन में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 10⁻⁻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 ⁻
हमेशा याद रखें, अगर हमें एसिड दिया होगा और एसिड दिया होगा, हमें कहा होगा pH एंड POH फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम क्या इसकी फाइंड आउट करेंगे, इसकी pH फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, POH। अगर हमें बेस दी गई है तो हम पहले इसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, POH फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाला फार्मूला लगा के इसकी pH को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया कंसनट्रेशन ऑफ POH फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे
नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। नेगेटिव लॉग हमारे पास वैसे का वैसे ही हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻1 माइनस लॉग, वही वाला फार्मूला लॉग आ जाएगा, लॉग 10⁻⁻1 आ जाएगा, माइनस लॉग से पहले क्या -1, ये वाला -1 पावर में आ जाएगा इधर, -1 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या है जी? लॉग 10 की वैल्यू है 1, 1 1 ज़ार 1, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा +1। हमारे पास POH क्या आई है +1। अब फिर हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? हमने फार्मूला लगाना है जी PH + POH = 14। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? PH की फाइंड आउट करनी है। PH इधर ही रह जाएगा, POH की वैल्यू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? PH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। ठीक है, जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं ना, न्यूमेरिकल 3 एंड न्यूमेरिकल 4, इसके 4 पार्ट हैं। ये सारे के सारे सभी के सभी वैसे के वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको ये बताया। जो आपका न्यूमेरिकल 4 है ना, उसमें एक टेबल दिया गया है। ठीक है, एक टेबल दिया गया है और इसमें उन्होंने कहा कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, PH और POH फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब उसका एक न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं, तो इससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। हम पहले वाले ही कर लेते हैं। .1 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड हमें दिया गया है। अब हमने इसकी 4 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है जी। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, मैं वैल्यू इसके अंदर ही बाद में पुट करूँगी। ठीक है, फिर हमने फाइंड आउट करनी है PH, फिर उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, और फिर आपने फाइंड आउट करनी है जिसकी POH। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दिया गया है क्या? हमें हाइड्रोजन आयोडाइड दिया गया है, ये 1 है लेकिन 4th न्यूमेरिकल का। इसकी आयनाइजेशन होगी, कैसे होगी? H पॉजिटिव प्लस आयोडीन नेगेटिव। कितनी वैल्यू दी गई है? 0.1 मोलर HI दिया हुआ है, 0.1 मोलर HI दिया हुआ है। अब 0.1 मोलर ने कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने हैं? इसने कितने प्रोड्यूस करने हैं? 0.1 ही प्रोड्यूस करने हैं। होगा क्या? पहले हम लोगों ने इसको किस में करना है? साइंटिफिक नोटेशन में करना है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे करने के। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, 0.15 है ना, तो 1 एक डिजिट, फिर ये 2, तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻²। हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? फार्मूला क्या आएगा? PH = नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखें यहाँ पे हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वैल्यू ले ली, वो क्या आई है? 15 × 10⁻²। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेगेटिव लॉग, वैसे जैसे पहले किया, 15 × 10⁻²। फिर हमने क्या किया? माइनस लॉग 15 प्लस लॉग 10⁻², वैसे की वैसी पावर में लिखा इसको। फिर हम लिखेंगे माइनस लॉग 15 की वैल्यू लिख लेते हैं,
log 15 की वैल्यू है 1.17। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। आप पहले log प्रेस करेंगे, फिर 15 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.17। फिर हम प्लस वैसे का वैसे ही -2 log 10, 1.17 प्लस -2 log 10 की वैल्यू 1 माइनस 1.17 प्लस 2 1 ज़ा 2, लेकिन आंसर में -2 माइनस 1.17 प्लस -2। अब हम क्या करेंगे, -2 में से 1.17 को निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 0.82, लेकिन वैल्यू के साथ ये आएगा माइनस, और फिर इस वैल्यू को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं, हमारे पास pH की वैल्यू इस केस में क्या हमारे पास आई है 0.82, ठीक है। अब हमने दोबारा वही वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, pH आ गई, pOH फाइंड आउट करना है। इस केस में हमारे पास pOH की वैल्यू क्या है जी, pH की वैल्यू क्या आई है 0.82। 14 में से 0.82 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.18। अब हमारे पास यहाँ pH की वैल्यू क्या आई है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। टेबल है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गई, फिर उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ये pH की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो क्या आई 0.82 आई। अब देखें हमारे पास pOH की वैल्यू क्या आई 13.18। कहीं से भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी हाइड्रोक्सल आयन नहीं है। तो हमारे पास इस केस में हाइड्रोक्सल आयन की वैल्यू क्या आएगी, नन आएगी, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ सॉल्ट्स। अब हमने अपने चैप्टर का जो थर्ड पोर्शन है उसको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इस सॉल्ट्स का मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, इसकी टाइप्स का हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट्स होते हैं क्या, ठीक है। सॉल्ट्स क्या है, ये 9th क्लास में आप चैप्टर 4 में पढ़ के आ चुके हैं। सॉल्ट्स क्या है जी, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे NaCl है, NaCl की बहुत कॉमन एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड में। NaCl कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट घरों में हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए भी, वो क्या है, वो किसकी एग्जांपल है, वो एक आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, और वो है क्या बेसिकली सॉल्ट है। तो फिर इससे हम लोग ये कह सकते हैं सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैं तो इसका मतलब है ये किससे मिलकर बने होंगे, ये आयंस से मिलकर बने होंगे। अगर आयन से मिलकर बने हुए हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आयन से मिलकर कैसे बनते हैं, कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं जी, सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है जी सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या बताई मैंने कहा, दीज आर क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ या फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। कैसे, मैंने कहा मेरे पास कुछ एसिड था, इस पे मैंने ऐड कर दी बेस एंड इट विल फॉर्म salt and water, and the salt which is formed is neutral. Why it is neutral? Because it have same positive charges as well as same negative charges. क्या कहा हमने ये कहा रिएक्शन हुआ एसिड का बेस के साथ एंड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
हमने ये कहा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रल क्यों कहा? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट किससे मिलकर बना हुआ है? सॉल्ट मिलकर बना हुआ है जी 2 टाइप्स के आयंस के साथ। मैंने आयंस की 2 टाइप्स आपको बताई थी कि 9th में हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस एंड दीज आर नोन एज केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइन कैरी पॉजिटिव चार्ज while anion carries negative charge। अब अगर इस सॉल्ट को हम लोग देखें तो अब इस सॉल्ट को देखें कि सॉल्ट के 2 पोर्शंस हैं। क्या है जी? इसमें Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये दोनों मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया। अब ये क्या हुआ? ये सोडियम कहाँ से आया? ये सोडियम कहाँ से आया? ये सोडियम आया है बेस से। तो इसलिए जो केटाइंस हैं, क्योंकि सोडियम कहाँ से हमने लिया है? बेस से आया है, इसलिए जो हमारे पास सॉल्ट्स में केटाइंस होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। वाई दीज आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स? बिकॉज दे डिराइव्ड फ्रॉम बेस, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स। While anion comes from an acid, that is why these are known as acidic radical। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका कि हम लोग क्या कहते हैं जी? हम कहते हैं कि जो सॉल्ट के अंदर केटाइंस हैं उनको बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेस से ड्राइव किए होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? बेसिक रेडिकल। और एनाइन जो है वो किससे ड्राइव किए होते हैं? एनाइन ड्राइव किए होते हैं हम लोगों ने किससे? एसिड से। दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज एसिडिक रेडिकल। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हाउ वी कैन नेम दम अ सॉल्ट। हम सॉल्ट को कैसे नेम कर सकते हैं? और इसका जो सा है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ में। हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्ड? क्वेश्चन क्या है जी? हाउ आर द सॉल्ट्स नेम? हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्ड? हम सॉल्ट्स को कैसे नेम करेंगे? अगर मैं कहती हूँ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए, हम पहले जनरल लिख लें कि सॉल्ट्स को हम नेम करते हैं मेटल से और उसके एसिड से। अब हम डिफरेंट सॉल्ट्स देखते हैं और डिफरेंट मेटल्स देखते हैं और उनके सॉल्ट्स देखते हैं। जैसे मेटल है, एसिड आ जाएगा उनका और सॉल्ट का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी एक हमारे पास मेटल है सोडियम, पोटेशियम, 3 एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। और एक हमारे पास मेटल है जिंक। अब इन तीनों के आपने सिंपल सामने लिख लें, Na, पोटेशियम का K, जिंक का Zn। सोडियम के साथ अगर हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम के साथ नाइट्रिक एसिड। अब मैं डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट सॉल्ट्स ले रही हूँ। जिंक के साथ हम कह लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इन सॉल्ट्स को नेम कैसे करेंगे? सोडियम का और इसका, सोडियम का सोडियम आ जाएगा, सोडियम मेटल का नेम, और इसका एसिड क्या है? क्लोरिक एसिड, तो ये आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इसका फार्मूला क्या है? NaCl। इसी तरह पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ नाइट्रिक एसिड आया जिसका फार्मूला HNO3 है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह हमारे पास जिंक है, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट।
अब इसी टॉपिक में नीचे डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स सॉल्ट्स दिए गए हैं, उन सॉल्ट्स के आपने नेम और फार्मूलाज ऐसे ही लर्न करने हैं। ठीक है, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने पहले न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल मैंने आपको 3 टाइप्स के करवाए। एक में हमें ये एसिड दिया गया था, उसमें हमें कहा पीएच एंड पीओएच फाइंड आउट करें। सेकंड जो हम लोगों ने टाइप की उसमें हमें एक बेस दी गई थी और हमें कहा गया था कि इसकी पीएच फाइंड आउट करें। थर्ड हमें एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया गया था जिसमें उन्होंने हमें एक न्यूमेरिकल में एक सोल्यूशन दे दिया 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी उन्होंने कहा कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड पीओएच फाइंड आउट करें। जिस तरह का ये मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया, इससे रिमेनिंग बाकी इसके पार्ट्स हैं 5 to 6, वो सारे इसी से मिलते जुलते हैं। फिर हमने सॉल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया। सॉल्ट्स हमने बताया सॉल्ट्स क्या हैं जी, ये आयनिक कंपाउंड हैं और ये किससे मिलकर बनते हैं जी, ये आयन से मिलकर बनते हैं। किस रिएक्शन के थ्रू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। फिर कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट के बताइए कि सॉल्ट दो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, केटाइंस हैं एंड एनाइंस हैं। फिर आपको बताया कि केटाइंस को बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है और एनाइंस को एसिडिक रेडिकल क्यों कहा जाता है। और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ का कि हम सॉल्ट्स को क्या नेम देते हैं जी, हम सॉल्ट्स को कैसे नेम देते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको एलेबोरेट कर दिया। ठीक है, इससे रेलिवेंट आपने न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको प्रैक्टिस करने हैं। इस टॉपिक से सॉल्ट से रेलिवेंट जो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन या टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है वो कल जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो कल आपको गाइडलाइन दे देंगे। आज फिलहाल आपने फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे और इसके इंट्रोडक्शन पे।